नमस्कार दोस्तों। आज कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप कहानियों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बहुत ही विस्तार पूर्वक कहानी का शीर्षक और संदेश साझा कर रहे हैं और इसके साथ साथ मुझे अलग से मैसेज करके भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। सच बताऊं तो आपके प्रोत्साहन भरे शब्द मुझे हमेशा उल्लास और नई ऊर्जा से भर देते हैं। मुझे विश्वास है कि आप अपना प्यार, आशीर्वाद और सहयोग इसी प्रकार हमेशा बनाए रखेंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बस कुछ दोस्तों ने शायद समयाभाव या संकोचवश चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको और अच्छी कहानियाँ और कविताएं सुनने को मिलें और आप उनका आनंद उठा सकें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की कहानी, दर्पण की सीख। पुराने ज़माने की बात है। एक गुरुकुल के आचार्य अपने शिष्य की सेवा भावना से बहुत खुश हुए। विद्या पूरी होने के बाद शिष्य को विदा करते समय उन्होंने आशीर्वाद के रूप में उसे एक ऐसा दिव्य दर्पण यानी आईना भेंट किया, जिसमें व्यक्ति के मन के भाव को दर्शाने की अद्भुत क्षमता थी। शिष्य उस दिव्य दर्पण को पाकर बहुत खुश हो गया। परीक्षा लेने की जल्दबाजी में उसने दर्पण का मुंह सबसे पहले अपने गुरुजी के सामने रख दिया। ये देखकर वो हैरान हो गया कि गुरुजी के हृदय में मोह, अहंकार, क्रोध आदि दुर्गुण हैं। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। वो तो अपने गुरुजी को समस्त दुर्गुणों से रहित सत्पुरुष समझता था। दर्पण लेकर वो गुरुकुल से रवाना हो गया। उसने अपने कई मित्रों तथा अन्य परिचितों के सामने दर्पण रखकर परीक्षा ली। सबके हृदय में कोई ना कोई बुराई अवश्य दिखाई दी। और तो और अपने माता पिता की भी वो परीक्षा करने से नहीं चूका। उनके हृदय में भी कोई ना कोई बुराई उसे दिखाई दी, जिसके कारण वह बहुत दुखी हो गया और साथ ही साथ हैरान भी हो गया। एक दिन वो दर्पण लेकर फिर गुरुकुल पहुंचा। उसने गुरुजी से विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव, मैंने आपके दिए दर्पण की मदद से देखा कि सबके दिलों में नाना प्रकार के दोष हैं। तब गुरुजी ने दर्पण का रुख शिष्य की ओर कर दिया। शिष्य दंग रह गया, क्योंकि उसके मन के प्रत्येक कोने में राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध आदि विद्यमान थे। गुरुजी बोले, वत्स, ये दर्पण मैंने तुम्हें अपने दुर्गुण देखकर जीवन में सुधार लाने के लिए दिया था, दूसरों के दुर्गुण देखने के लिए नहीं। जितना समय तुमने दूसरों की बुराई देखने में लगाया, उतना समय यदि तुम स्वयं को सुधारने में लगाते तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो दूसरों की बुराइयों को जानने में ज़्यादा रुचि रखता है, स्वयं को सुधारने के बारे में नहीं सोचता। इस दर्पण की यही सीख है जो तुम नहीं समझ सके। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? इसकी सीख से संबंधित कोई दोहा या कविता की पंक्तियाँ आपको याद आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिए।